हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मरीन वेल्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएमई के बारे में कि किस तरीके से आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं एज अ ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर। जी हाँ, काफ़ी सारे लोगों के बहुत समय से डाउट आ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि जीएमई कैसे ज्वाइन की जाए, क्या प्रोसीजर होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। बहुत सारे डाउट होते हैं क्योंकि आप एक पूरी कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर कोई भी अदर फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आप एक कंप्लीटली दूसरा फील्ड ज्वाइन करने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे। और अगर आप उन्हीं में से एक हैं तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए तो आपको हमेशा सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना, वरना ये नोटिफिकेशन जो है आपको नहीं मिलेगी और आप हमारे वीडियोस पर मिस आउट कर जाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि आपको दिमाग में रखनी चाहिए, आपको ध्यान में रखनी चाहिए एज अ ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने से पहले। और आपके ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इस वीडियो को 6 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है कि किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जो ज्वाइनिंग प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, सेकंड है फी स्ट्रक्चर, और थर्ड है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर फोर्थ आता है कि आपको कॉलेज में कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और सेलिंग में कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। फिर फिफ्थ है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है एज ए जीएमई आज के समय में। और दोस्तों फाइनल पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आज के टाइम में, रिसेशन के टाइम पे आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला डाउट, ज्वाइनिंग प्रोसीजर क्या है। तो आपने ज्वाइनिंग प्रोसीजर डीएनएस का तो देखा होगा, जो कि है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। हमने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं उस चीज़ के ऊपर। तो उनका जैसा ज्वाइनिंग प्रोसीजर होता है एग्जैक्टली सिमिलर आपका भी ज्वाइनिंग प्रोसीजर होता है। तो ज्वाइनिंग प्रोसीजर में क्या होता है, काफ़ी सारे जो कॉलेजेस है या फिर कंपनीज है जिनके खुद के कॉलेजेस हैं, वो कंपनीज जो है सबसे पहले अपना स्पॉन्सरशिप एग्जाम लेती है। स्पॉन्सरशिप एग्जाम लेने के बाद दोस्तों अगर आपने वो स्पॉन्सरशिप एग्जाम क्लियर किया तो नेक्स्ट स्टेज होता है स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू। और वो स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है मार्केट में जॉब्स कम है। और अगर आप बिना स्पॉन्सरशिप लिए एज ए जीएमई अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट चॉइस नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी जॉब्स काफ़ी कम है और आप एक कॉलेज में ब्लाइंडली जा रहे हैं। बेसिकली आपको पता नहीं है कि उस कॉलेज में 1 साल का कोर्स करने के बाद में आपको जॉब भी मिलेगी या नहीं। तो इस तरीके से मत जाइए, आप एग्जाम क्लियर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होगा दोस्तों इंटरव्यू आप जब एक बार क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद में आपके होंगे मेडिकल्स, और फाइनली दोस्तों आपका आ जाएगा कॉलेज में एडमिशन। तो यही प्रोसीजर जरूर फॉलो कीजिए। कोई भी और प्रोसीजर, आपको बहुत सारे कॉलेजेस ये भी बताएंगे कि आप डायरेक्टली एडमिशन ले लीजिए। हमारे यहाँ पर एडमिशन होने के बाद में स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, कोर्स करने के बाद में स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। हमारे यहाँ पर ये कंपनीज आती है। इस ट्रैप में आप बिल्कुल भी मत फंसिए। काफ़ी सारे रेप्यूटेड कॉलेजेस भी आपको ये चीज़ बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि एज ए जीएमई अगर ज्वाइन करना है तो स्पॉन्सरशिप लेकर ही ज्वाइन करना है। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये डाउट होता है कि एक बार समझ लीजिए आप स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू में चले गए तो उसके बाद मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन से सवाल पूछेंगे, क्योंकि एक्चुअली इवेंचुअली आप जो शिप पर जॉब करने जाएंगे वो एज अ मरीन इंजीनियर जाने वाला है। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूंगा, जो कि बेसिक मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर एंड एडवांस मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। बेसिक मरीन इंजीनियरिंग क्वेश्चंस में आपको सिंपल सी चीज मिलेगी, कुछ सिंपल से मरीन इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस, सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चंस, मरीन इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, पर्सनल क्वेश्चंस। ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर बुक में देखने को मिलेगी और आपको ये इनिशियल स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू क्रैक करने में ये बुक जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। वहीं पर अगर हम बात करें एडवांस मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस ई बुक एंड आंसर्स की, तो जब आप शिप पर जाएंगे तब ये बुक जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ऐसा भी करती है जीएमई में कि शिप पर चढ़ाने से पहले एक और इंटरव्यू लेती है, ये चेक करने के लिए कि वो जिस कैडेट को शिप पर भेज रही है वो कंप्लीटली नॉलेजेबल है या नहीं मशीनरीज को ऑपरेट करने के लिए, मरीन मशीनरीज को ऑपरेट करने के लिए। तो उस समय पर आपको उस इंटरव्यू के लिए भी ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। हालांकि बहुत सारी कंपनीज नहीं भी लेती है वो इंटरव्यू, लेकिन ये उस सिनेरियो में भी आपको ये बुक शिप पर बहुत हेल्प करेगी। लेकिन अगर आपकी कंपनी लेती है इंटरव्यू शिप पर जाने से पहले तो भी ये बुक काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो सेकंड पॉइंट है कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। कोर्स ड्यूरेशन है दोस्तों 1 ईयर, और काफी सारी कंपनीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि काफी सारी कंपनीज ये भी करती है कि आपको 8 मंथ के लिए वो कॉलेज में अपने पढ़ाएगी, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाएगी, और उसके बाद आपकी जो 4 महीने की होती है वो होती है ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, यानी कि आपको शिप पर भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से भी काफी कंपनीज ऑपरेट करती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में जाते हैं, आप कौन सी कंपनी में सेलेक्ट होते हैं।
वहीं पर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, जो कि है फीस स्ट्रक्चर। तो फीस जो है जीएमई की वो एनीवेयर अराउंड 5 to 6 लाख रुपीज है, डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट गो फॉर अ बेटर कॉलेज विच गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्पॉन्सरशिप। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी ज्यादा यहाँ पर सिंपल रखा गया है। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करी है, बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये जो मैकेनिकल वर्ड है ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ये करा है तो दोस्तों इसके बाद आप गारंटीड जीएमई एज ए जीएमई ज्वाइन कर सकते हैं मर्चेंट नेवी को, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसी के साथ में कुछ एडिशनल कोर्सेज हैं, जैसे कि शिप बिल्डिंग कोर्सेज हैं, जैसे कि नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग। अगर आपने ये भी किए हैं तो इसके बाद भी आप एज ए जीएमई ज्वाइन कर सकते हैं जरूर। बात की जाए इन कॉलेजेस में आपके इस कोर्स के ड्यूरेशन के दौरान परफॉर्मेंस की, तो आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्लियर करनी चाहिए। आपकी जो कंप्लीट ग्रेजुएशन है वो मिनिमम 50% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए आपका एग्रीगेट। और एक और चीज़, आपको अपनी जो ग्रेजुएशन है वो पूरे 4 साल में ही कंप्लीट होनी चाहिए। पासिंग आउट के टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कॉलेज में 1 साल का ईयर डाउन लगा है और आपने वो जो अपना पीरियड है कोर्स का वो 5 साल में कंप्लीट किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको 4 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और, जब आप जीएमई के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे आपकी कोई प्रीवियस बैकलॉग नहीं होनी चाहिए कॉलेज में, आप सारे सब्जेक्ट में ऑल क्लियर होने चाहिए। तो ये था दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और दोस्तों अगर हम बात करें फ्यूचर प्रोस्पेक्टस की, तो आपको सबसे पहले आप जो अपना ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स है उसको कंप्लीट करके एज ए ट्रेनी मरीन इंजीनियर और ऑल्सो कॉल्ड एज टीएमई, इस पोजीशन पर आप शिप पर जाएंगे। वहां पर आपको इनिशियली शिप की मशीनरीज के बारे में सब कुछ सीखना होगा और काफी सारा काम भी करना होगा। और उस दौरान आप ये अपना जो सी टाइम है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। शोर पर आकर आपको एमएमडी के एग्जाम्स वगैरह देने हैं और उसके बाद आप एक हायर रैंक पर जा सकते हैं, यानी कि 4th इंजीनियर। और इसी तरीके से दोस्तों आपको फिर से 4th इंजीनियर की सेलिंग कर कर यहाँ पर आना है और इसी तरीके से आप एग्जाम्स देते जाएंगे और प्रमोशन पाते जाएंगे। अब जो लास्ट में है वो सबसे बड़ा डाउट हम क्लियर करते हैं कि क्या इस टाइम पर, इस रिसेशन के दौरान आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी चाहिए एज ए जीएमई। तो काफ़ी सारे लोगों के इस समय पर मिक्स्ड ओपिनियन हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि जी नहीं, बिल्कुल मर्चेंट नेवी ज्वाइन मत कीजिए इस टाइम पर एज ए जीएमई, क्योंकि जॉब्स काफ़ी ज़्यादा कम है। और इस सिनेरियो से मैं भी काफ़ी हद तक अग्री करता हूँ, इस बात से भी मैं काफ़ी हद तक अग्री करता हूँ कि जी अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए मर्चेंट नेवी में। और अगर आप सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि चलो अभी मेरे पास कुछ करने को नहीं है तो मैं मर्चेंट नेवी ट्राई कर लेता हूं, तो सॉरी दोस्तों, आप टाइम अपना वेस्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पर। आप जो सोच रहे हैं कि दूसरे फील्ड्स के मुकाबले कम कंपटीशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जॉब्स कम है आज के टाइम पे और कंपटीशन बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या मैं आपको एज ए जीएमई ज्वाइन करने से मना कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आप अगर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं अच्छे से तो आप ज़रूर एज ए जीएमई ज्वाइन कर सकते हैं। और वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है पहले स्पॉन्सरशिप लेना। जी हाँ, वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने बात कही थी वही बात मैं वीडियो के एंडिंग में कहूँगा और वही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि अगर आप किसी भी कॉलेज में ज्वाइन करने से पहले ही स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं तो उससे बढ़िया सिनेरियो और कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप बिना स्पॉन्सरशिप लिए कॉलेज में जाएंगे तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक रिस्की काम हो सकता है। मैं नहीं कहता ऐसा कि बिल्कुल प्लेसमेंट नहीं होगा आपका, लेकिन चांसेस है जो आपके प्लेस्ड होने के वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, आपके स्पॉन्सर्ड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। और वहीं पर अगर आप पहले ही स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं तो आपको ये चीज़ गारंटीड रहेगी कि अब अगर मैं 1 साल का कोर्स करता हूँ तो उसके बाद मेरी जॉब पक्की है, मैं शिप पर गारंटीड जाऊँगा। और इसी कंफर्मेशन की वजह से मैं आपको स्पॉन्सरशिप लेने को बोलता हूँ। और इसीलिए आप जो स्पॉन्सरशिप जो कंपनीज हैं उन कंपनीज के स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स फिल आउट करना शुरू कर दीजिए, स्पॉन्सरशिप के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएँ तो आपके पास ऑलरेडी एक जॉब हो। आप इस तरीके से ना जाए कि अभी मेरे को मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ नहीं पता और मैं कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा, 5-6 लाख रुपए फीस देने के बाद में मैं देखूंगा कि मेरा क्या होता है, मुझे प्लेसमेंट मिलता है नहीं मिलता है। काफ़ी सारे कॉलेजेस दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ, वादा करेंगे कि हमारे यहाँ पर 100% प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन उस ट्रैप में बिल्कुल मत फंसना। सिर्फ और सिर्फ अपना स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू क्लियर करके ही जाना। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है बिल्कुल ज्वाइन मत करना मर्चेंट नेवी एज ए जीएमई इन करंट सिचुएशन। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है एज ए जीएमई। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप ये भी बताना चाहें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा तो वो भी आप बता सकते हैं। हम काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपके कॉमेंट्स को। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम फ्यूचर में आपके लिए और भी ज्यादा ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आए मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, तो आप किसी भी वीडियो
पर मिस आउट ना करें, आप हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन पा पाएं और आप हर एक वीडियो को देख पाएं। अभी के लिए इतना ही। मैं था आपका दोस्त जयवर्धन सिंह राणावत। अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय। कैमरा तो जोरदार है नए फोन में। हमने नया फोन लिया है दोस्तों, तो थोड़ा कमेंट करो यार। क्या पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6